नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर से उस शायर को याद कर लें जिस शायर के नाम की लॉटरियां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में डाली जाती थी कि किसके नाम पर, कौन ऐसी भाग्यवान है जिसके नाम पर मजाज का नाम निकलता हो। इतना लोकप्रिय, आपने लोकप्रियता का एक चरम मानिए उस बात को। और दूसरी तरफ वो शायर जो है वो बगावत की बात भी करता है कि बाकायदा वो ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा, चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं। मेरा मतलब है कि ऐसी बगावत वाली जो बातें करने वाला शायर वो लोगों के दिलों पर भी कितनी समय तक राज करता रहा। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो आज जिस दृष्टिकोण से मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, उसकी विट, वो हद दर्जे तक वो व्यंग्यात्मक बातें कहने में, मज़ाहिया बातें कहने में उसका कोई सानी अपने वक्त में नहीं था। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बार एक बड़े शायर का नाम भी आपको बता देता हूँ, फिराक साहब की बात थी। तो दोनों के बीच में संजीदगी भी थी, रिश्ते संजीदा गंभीर रिश्ते भी थे और मज़ाहिया रिश्ते भी थे। एक दूसरे पर व्यंग कसते भी थे और व्यंग को बर्दाश्त भी करते थे। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मजाज ने कोई शेर नहीं लिखा, तो फिराक साहब ने एक बात कह दी, अरे मुद्दत हो गई, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी कलम, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने शेर कहना क्यों छोड़ दिया। तो मजाज का जवाब था कि मुझे अब तक फिराक साहब ये समझ में नहीं आया कि आप अब तक शेर लिखना जारी क्यों रखे हुए हैं। ना दलील आपके पास है ना मेरे पास है, दलील दोनों में से किसी के पास नहीं है। और उसके बारे में, दारू तो बहुत पीते थे। दारू ने एक्चुअली कहा तो जाता है कि दारू मजाज को पी गई। ये कहा जाता है कि इतना अपने वक्त का, इतना प्रगतिशील, इतना बड़ा रोमानियत, रोमांटिसिज्म और रिबेलियन दोनों का मिक्सचर, प्रगतिशीलता और विद्रोह की भावना और रोमांस दोनों का जो कम्बिनेशन, जो मिश्रित स्वरूप मजाज में मिला, वो किसी अन्य शायर में, बाद में फैज़ में कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मजाज का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस शख्स का हश्र दारू ने क्या कर दिया, इस बात का भी अंदाज़ा मैं आपको लगाऊं। दारू के समकालीन बहुत लोग, बहुत शायर पीते थे। तो एक बार उन्हीं के एक दोस्त ने कहा कि मजाज यार, तुम कभी दारू बेतहाशा पीते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितना दारू पी गए। चलो, अगर मात्रा का तुम्हें ख्याल नहीं रहता तो कम से कम मिकदार का ख्याल तो कर लो भाई। ये तो तय कर लो कि तुमने, मिकदार का तुम्हें ख्याल नहीं रहता तो मात्रा का या वक्त का ही ख्याल कर लो, वक्त की तमीज़ तो कर लो। सारा दिन रात दारू, ये क्या हुआ? तो बेहतर ये है कि, तो मजाज ने कहा फिर इसका क्या करें? तो उस शायर ने सुझाव दिया, डॉक्टर नुमा शायर थे, नाम फिर कभी उनका जिक्र कर लेंगे, कि ये मशवरा दिया कि यार तुम जब भी दारू पियो सामने घड़ी रख के पी। ये सोच कर कि मैंने 1 घंटा दारू पीनी है या 1.5 घंटा दारू पीनी है, 2 घंटे दारू पीनी है। मजाज हंस पड़े, अरे साहब आप घड़ी की बात करते हैं, मेरा बस चले मैं घड़ा रख के पीऊँ। तो ये एक अजीब तरह के लोग थे जो अपनी मुश्किल के दिनों में, अपनी तंग दस्ती, तंग हाली या हताश ज़िंदगी या निराश ज़िंदगी में भी ऐसी बातें हल्की फुल्की कर लिया करते थे जिनमें ज़िंदा दिली की खुशबू भी आती थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी अपनी बातों के साथ बाकायदा कायम रहेंगे दुनिया में। और उनकी चर्चा, जब उनकी नज़मों की चर्चा होगी तो साथ साथ उनके जो ऐसे जो लतीफ़े हैं जो उनके बारे में गढ़े नहीं गए बल्कि स्वयं उन्होंने अपने बारे में गढ़े। वो लोग ये भी जानते थे कि अपने खुद पर कैसे हंसा जाए और अपना मजाक खुद ही कैसे उड़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा फ़न होता है। वो फ़न मजाज जैसे शायरों में बाकायदा आपको मिलता है। और इसी प्रकार जब प्रगतिशील आंदोलन, प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बात चलती है,
उस वक्त ये दो प्रगतिशील शायर आपस में बात जब करते हैं तो उनकी बातों का आधार जो है वो दारू भी होती है और बहुत सारी अन्य बातें भी होती हैं। एक बार दोनों की एक बार मुलाकात हुई और सरदार जाफरी काफ़ी प्रगतिशील नाम है, जो प्रगतिशील आंदोलन है, प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो आंदोलन है, उसके एक अहम हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर सरदार जाफरी। सरदार जाफरी ने एक बार मजाक से कहा, यार रूस से बुलावा आया है, तुम्हें भी आया है, मुझे भी आया है, पर रूस में सब कुछ मिलता है, लेकिन दारू भी मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती। मुजाहिद से पूछा क्या? कहता वहाँ आम नहीं मिलते, आम सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं, आम वहाँ पर नहीं मिलते। तो मजाज का फ़ौरन जवाब था कि क्या आप आम तक सीमित हो गए, वहाँ आम की बात तो नहीं होती, मान लिया, लेकिन आवाम की बात तो होती है। तो आवाम को आम से जोड़ने के ज़रिए मजाज ने उस गंभीर चर्चा को भी एक हल्का फुल्का अंदाज दे दिया। तो इनको लोगों को हंसना भी आता था और हंसने का मौजू कुछ एक स्थितियों में स्वयं को भी बना लेते थे। और मतलब से बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं जो इन शायरों के बारे में बात करते हैं तो उसके बाद कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन इन लोगों को अपनी ज़िंदगी पर हंसना भी आता था, अपना मजाक खुद उड़ाना भी आता था और अपनी बात कहने का एक सलीका भी इनके पास था। शुक्रिया।